हाय फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आपके लिए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वुमेन सेल्फ टॉक में, जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 10 ऐसे झूठ लेकर आए हैं जिसे महिलाएं सही मानती हैं, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और शुरू करने के पहले हम बता देते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। और चलिए देख लेते हैं आज का प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट। ये है पिकॉक लहंगा चोली। तो इसका फैब्रिक वेलवेट है। फ्लेयर आपको 2.4 मीटर का मिलेगा। हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में अल्ट्रा सेटिन का इनर मिलता है। सेमी स्टिच मिलेगा 44 साइज़ के लिए। परफेक्ट लेंथ है 42। चोली भी वेलवेट की मिलेगी 80 सेंटीमीटर की, और अप टू 46 साइज़ अवेलेबल है। जरी और जॉर्जेट का दुपट्टा मिलेगा, और इस पर आपको प्रिंट भी मिलेगा। तो दुपट्टे की साइज़ है 2.2 मीटर। आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। प्राइस है 1999 ओनली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 10 ऐसे झूठ जिन पर की महिलाएं यकीन करती हैं, और ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। सबसे पहला होता है, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट के शेप को देखकर अंदाजा लगाया जाता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। तो इसमें सबसे पहला झूठ यही होता है कि पेट को देख कर के पता ही नहीं लगाया जा सकता कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। जैसे कि कहा जाता है, अगर पेट का जो शेप है वो नीचे की तरफ झुका हुआ सा है तो इसका मतलब है कि होने वाला लड़का है। तो ये शेप कई कारण से हो सकता है आपका जो फैट है उसकी वजह से हो सकता है, यूट्रस की पोजीशन की वजह से हो सकता है, बेबी की ग्रोथ की वजह से हो सकता है। तो ये पूरी तरीके से झूठ है कि पेट को देख करके पता लगाया जा सकता है होने वाला बच्चा लड़का है। नेक्स्ट जो है, चेहरे पर ग्लो आना। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि महिलाएं जो ट्राइमेस्टर होता है उसके बाद में महिलाओं के चेहरे पर ग्लो आ जाता है। तो इसका कारण होता है क्योंकि उनकी जो मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब, जब आप सुबह उठ के सो के जागते हैं तो आपको घबराहट, उल्टियाँ, बेचैनी तरह की होती है, उसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। और इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है। अगर आपको ऐसा होता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अगर ये होता है दूसरे ट्राइमेस्टर के बाद में चेहरे पे ग्लो जो आ जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि तब तक आपके 3 महीने हो चुके थे और आपकी मॉर्निंग सिकनेस बंद हो जाती है, जिसके कारण से आपको अच्छा फील होने लगता है। जब आपको अच्छा फील होता है तो उसका ग्लो चेहरे पे दिखता है। लेकिन झूठ क्या है इसमें? झूठ ये है कि अगर आपके चेहरे पे ग्लो आया है तो इसका मतलब है कि आपको होने वाली जो बच्चा है वो लड़की होगी। अगर आपको पिंपल, मुंह से एक्ने हो गए हैं तो लड़का होगा। तो ये हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। इस टाइम पे आपके हार्मोन किस तरह से रिएक्ट करते हैं और वो आपके फेस पर दिखाई देता है। सीने में जलन होना। तो जिन महिलाओं को सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे हैं उसके सिर में बाल बहुत ज़्यादा है, इसके कारण से सीने में जलन ज़्यादा होती है। इसका रीज़न है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है, एसिड बनने लगता है जो कि फूड पैप में आ जाता है, जिसके कारण से आपको जो है जलन होती है, ना कि बच्चे में सिर के बालों की वजह से आपको जलन होती है। नेक्स्ट झूठ है वो, अगर प्रेगनेंसी में आप सेक्स करते हैं तो लेबर पेन ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ होता है। पोजीशन और प्रेशर का ध्यान रखना है, और तो आप इससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड झूठ ये है कि अगर आपको सुबह के टाइम पे ज़्यादा उल्टियाँ होती है, मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को सही से पोषण नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। इसका कारण ये हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा हो, एसिड ज़्यादा बन रहा हो, इसके कारण से गैस की समस्या ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण से आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर आपको गायनिक से मिलना चाहिए, और रीजन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट झूठ होता है, सेक्स करने से बच्चे को चोट लग सकती है। तो ये वही रीज़न है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपना एम्ब्रियोनिक जो उसका एक थैली होती है जिसके अंदर बच्चा सेफ होता है, और चारों ओर लिक्विड होता है, जिसके कारण से वो पूरी तरीके से सेफ होता है।
तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो काफ़ी दूर होती है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती है। तो इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं जोर से चोट ना लग जाए। बाकी और कुछ नहीं है, सेफ्टी के साथ आप कर सकते हैं। कुछ मेडिकल रीजन होते हैं जिसके कारण से मना किया जा सकता है, जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग। कई महिलाओं को ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको ब्लीडिंग चलती है, ऐसे लोगों को साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। दूसरा होता है जब को आपको लिवर पेन शुरू होने वाला हो या हो गया हल्का हल्का, तो भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज करने से बच्चों को चोट लग सकती है। तो जो महिलाएं अभी तक एक्सरसाइज नहीं कर रही थी उन्हें भी कर लेना चाहिए। योगा प्राणायाम जैसी चीजें आप कर सकते हैं। कोई हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है, जिम थोड़ी ही जाना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर्स भी कई सारे ऐसे एक्सरसाइज बताते हैं जिससे कि आपके जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाए और आपको कम से कम तकलीफ हो। तो एक्सरसाइज करने से बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है, प्रेगनेंसी में हवाई यात्रा नहीं करनी चाहिए, फ्लाइट में नहीं बैठना चाहिए। तो ये भी एक झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी डिलीवरी टाइम से 6 हफ्ते पहले का टाइम तक आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट जो होता है, सेल फोन और कंप्यूटर से बच्चे को नुकसान होता है। तो सेल फोन यूज करने या कंप्यूटर पे काम करने से बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, कोई रेडिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेडिएशन अगर आपके रूम में फोन कहीं भी रखा है, इवन आपके पड़ोसी के घर में भी रखा है, तो भी आपको रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। ये सभी इसलिए मना किया जाता है क्योंकि आप कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर जब काम करते हैं तो आप घंटों बैठे रहते हैं, जिसके कारण से आपकी आंखें थक जाती हैं, आंखों में तकलीफ हो सकती है, पीठ दर्द हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे झूठ थे जिन पर हम सभी विश्वास करते हैं और उनके रीजन कुछ और ही होते हैं। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका रीज़न ये होता है कि कॉफ़ी में काफ़ी अधिक मात्रा में कैफीन होता है। तो आपको कभी भी 3 कप से ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कैफीन तो हर किसी को नुकसान पहुंचाती है, केवल प्रेगनेंसी नहीं, वैसे भी आपको ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको जानकारियाँ पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करना।